मैं धर्मी शर्मा आपका पीआर भारत मीडिया में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 2022, 2023 और 2021 इन तीनों को मिलाकर के जो काम की बात कही जाती है, कहा जाता है कि बीजेपी सरकार ने बहुत काम कराए हैं। आखिर हम भी तो देखें कि बीजेपी सरकार ने काम कौन से कराए हैं और कौन से काम है, कौन से मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। हम बात करेंगे जिन पे बीजेपी ने कार्य कराए और जो बीजेपी के सामने काम हुए, या फिर यहाँ पे जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके अंडर में कौन सा क्षेत्र आता है और उन्होंने किस तरीके से यहाँ काम कराए हैं। तो उनके विषय पे बात करने के लिए आज मैं अलीगढ़ की बरौली विधानसभा की गवाना में आई हुई हूँ। यहाँ हम देखेंगे कि गवाना में एक फायर स्टेशन बनाया था, उस स्टेशन को किस तरीके से बनाया गया और यहाँ पे हम जनता से भी जानेंगे कि उस स्टेशन को बनाते समय किस तरीके से यहाँ पे काम चला है। क्या वाकई में यहाँ पे सतीश गौतम सांसद जी और यहाँ के विधायक जी और हमारे योगी आदित्यनाथ इन सभी ने काम किया है इन चीज़ों पे, या फिर इनकी वजह कुछ और ही रही है। आखिर क्या वजह रही जो पहली सरकार इन चीज़ों को नहीं सोच पाई और क्या वजह है जो इन मुद्दों पे अब काम हो रहा है। तो आइए जनता से भी जानेंगे और आपको हम यहाँ का जो व्यू है वो भी दिखाएंगे। देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपनी कीमती समय से मुझे समय दिया। और मैं जानना चाहूँगी कि जो बीजेपी के टाइम में यहाँ पे काम हुए हैं उनको लेकर के मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि क्या वो काम पहले हुए थे या अब हुए और हकीकत में उनसे फ़ायदा आपको है या नहीं। तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी कि आपका नाम? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके गवाना में एक फायर स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसे बीजेपी के टाइम पे बनाया गया है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो फायर स्टेशन कब बनाया गया और उससे आपको कितना फ़ायदा है? बीजेपी की सरकार में बनाया गया है। बीजेपी की सरकार में बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम कर रही सरकार। अच्छा, जैसा आपने बताया कि सरकार बेहतरीन काम कर रही है और बीजेपी सरकार के टाइम पे बनाया गया, तो कुछ फ़ायदा है आपसे? मतलब आपके सामने ऐसा कोई केस हुआ हो तो वहाँ पे गाड़ी पहुँची हो, कुछ क्या लगता है आपको? सब समय से पहुँचता है, सब समय से गाड़ी घोड़ा सब समय से पहुँचते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ पे जो विधायक हैं और जो सांसद हैं सतीश गौतम जी, उनका कार्यकाल कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि ये अपने यहाँ के जो सांसद हैं और विधायक हैं उनसे खुश हैं। आइए जुड़ते हैं। आपका नाम? दलवीर सिंह। दलवीर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा मैंने आज खबर किया है आपके गवाना में फायर स्टेशन जी, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हमारे यहाँ गवाना पे फायर स्टेशन की मांग काफ़ी दसियों साल पुरानी थी और इस मांग को काफ़ी रखा भी गया, लेकिन माननीय हमारे योगी जी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और उन्होंने इसको मंजूर किया। तो हमारा गवाना पे जो फायर स्टेशन है ये 2017 के बाद है और इससे इतना यह लाभ है कि पिछली बार यहाँ पे जैसे किसानों के खेतों में बैसाख के टाइम पे आग लग जाती है तो आप जैसे ही फ़ोन करते हैं ना तुरंत आपको यहाँ गाड़ी मिलती है। तो इससे किसानों को पिछली बार बहुत अच्छा लाभ भी हुआ है और अच्छा सुचारू चल भी रहा है। और उधर हमारे यहाँ पे ये अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है टमकोली, तो मैं समझता हूँ जब ये पूरा हो जाएगा ये आवासीय विद्यालय तो इससे हमारे यहाँ की बालिकाओं को, कन्याओं को बहुत लाभ होगा। अच्छा, जैसा आपने बताया कि किसानों को बहुत राहत मिली है और यहाँ पे क्षेत्र में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, तो आपके यहाँ पे जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं तो उन कार्यों में आप मतलब बीजेपी को समझ रहे हैं कि बीजेपी का समर्थन है, बीजेपी के टाइम पे वो सारे कार्य हुए हैं? अब भाजपा सरकार जब से बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी बने हैं, तब से तो यहाँ पे बिल्कुल विकास की गंगा अलीगढ़ शहर में ही बह है, पूरे अलीगढ़ में ही बह और उनका विशेष अलीगढ़ पर रहता भी है। उन्होंने यूनिवर्सिटी से लेके हर काम जो आप काम होने चाहिए थे, जो 20 साल से जिसकी लोग मांग कर रहे थे, वो सब काम लगभग पूरे होने की समय सीमा पर चल रहे हैं। देखिए, मैं ना इनकी बात को यहीं रोकते हुए आपसे एक बात कहना चाहूँगी। इन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से अलीगढ़ में यहाँ पे विकास कार्य की गंगा बह रही है, तो जानिए कि कितना खुश है वो बीजेपी सरकार से। तो आप बीजेपी सरकार को इस तरीके से समर्थन करते हैं, इतना उनके लिए आप तैयार हैं और जनता को भी प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता ही है जो आपको देख रही है। तो आप ये बताइए कि आप बीजेपी सरकार से इतना प्रेरित कैसे हो गए? हम बीजेपी सरकार से इतना प्रेरित हुए जब से माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से बहन बेटियां आप भी जैसे हैं, आप भी रात बिरात में कहीं चले जाते हैं तो आपको भी कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी को हमारे योगी जी ने
विशेषकर उनके बुलडोजर से ज़्यादातर लोग प्रभावित हैं। बुलडोजर के मारे अच्छे जो बदमाश थे उनके सबकी पैंट ढीली हो जाती है। तो इतना विकास और इतना जो सुशासन चल रहा है महाराज जी का, उससे पूरी जनता ही एक तरह से क्या नाम है संतुष्ट है। अच्छा, जैसे फायर स्टेशन को लेके बात करेंगे हम कि आप जैसे यहाँ पे काम चल रहा था तो आप गए थे, आपने देखा था कार्य मतलब जैसे काम चला है यहाँ पे? हाँ देखा था, हम गए कई बार गए। तो कितना लगभग कितना समय लगा इसको तैयार होने में? इसको समय तैयार होने में लगा करीब 3 से 4 साल। अब जब से नींव रखी जाती है समय तो लगता है कोई काम होने में। अगर हम अपना एक 50 गज का मकान भी कोई बनाता है उसको भी तैयार होने में 1 साल लग जाता है। तो ये आपके यहाँ के जो सांसद हैं सतीश गौतम जी और यहाँ पे जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से आप कैसे सहमत हैं और किस तरीके से वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हमारे सांसद जी भी पूरी तरह से झटपटाते रहते हैं काम के लिए। योगी जी के पास जा, मोदी जी के पास जा, अब हमारे नितिन गडकरी जी के पास जा, तो सांसद जी भी पूरे प्रयासरत हैं इस काम में और वो विशेष प्रयास करते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी पे उनका विशेष सहयोग रहा है, तो ऐसे और एसओई हमारे विधायक जी हैं, माननीय जयवीर सिंह जी हैं, इस समय वो विधायक हैं हमारे और पूरी तरह से काम में लगे हुए हैं। जनता की एक समस्याओं को सुनते हैं, पूरा विकास करवाने। तो देखिए, आइए इन्होंने हमें बातें बताई कि सांसद जी से वो किस तरीके से सहमत हैं और किस तरीके से सहमत हैं वो अपने यहाँ के विधायक जी से। फायर स्टेशन को लेकर उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही, तो गौर से आप देखिएगा। आइए छोड़ते हैं और जान लेते हैं आगे भी। आपका नाम? कामेश कुमार। कामेश कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी कि फायर स्टेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ पे फायर स्टेशन बनने के बाद में कितनी राहत है जनता को? राहत तो है, जब वो बनाया तो उससे शायद किसान भी पैसा लेते थे, आग बाग ले जाती थी, तो इतना इंतजाम वो राहत है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप लोग परेशान होते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम होती है और फायर स्टेशन पे आप कॉल करते हैं तो आपको सुविधा मिल पाती है? मिलती है। हम भी किसान हैं, कोई वो नहीं है, किसान आदमी मिलती है, टाइम पे गाड़ी भी मिलती है, बहुत फायदा हो रहा है। आपके विधायक जी यहाँ पे क्षेत्र में कभी आते हैं, मतलब जनता की समस्या सुनने के लिए? आते हैं। और आपके सतीश गौतम सांसद जी? हाँ, वो भी कभी कभी मारते हैं चक्कर। तो आप सहमत हैं मतलब भाजपा से? हाँ जी। अच्छा, इन्होंने बताया कि मतलब ये भी किसान है और इनको उस चीज़ का लाभ मिला है जो फायर स्टेशन यहाँ बना हुआ है। तो आइए आगे जुड़ते हैं। आपका नाम? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र कुमार जी, आपसे भी जानना चाहूँगी कि फायर स्टेशन पे आज हम एक कवरेज करने के लिए आए हुए हैं, तो फायर स्टेशन को बनने के बाद किस तरीके की आपको राहत है? हर एक चीज़ से राहत है हमारे को। अच्छा, हर एक चीज़ से राहत? हर एक चीज़ से राहत, मतलब आप किसी चीज़ से परेशानी नहीं है हमें। बीजेपी के साथ? हाँ, बीजेपी के साथ। अच्छा, इनको बीजेपी के समय में किसी भी चीज़ से कोई भी परेशानी नहीं है। जहाँ तक कि उन्होंने मेरा क्वेश्चन भी सुनना पसंद किया, उनका सिर्फ एक ही है कि उनको किसी चीज़ की परेशानी नहीं, मतलब बीजेपी से वो इतना ज़्यादा सहमत हैं। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो में और अपना प्यार वीडियो में दिखाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।